हेलो एवरीवन। एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने की इस सीरीज में आज ये हमारा वीडियो नंबर 15 है, जिसमें हम देखने वाले हैं रिसाइकलर व्यू। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था लिस्ट व्यू। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप रिसाइकलर व्यू और लिस्ट व्यू इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लो। तो देखिए, जो लिस्ट व्यू हमने पढ़ा था, लिस्ट व्यू में क्या होता है कि लिस्ट के अंदर जितना डेटा होता है वो तमाम डेटा एक ही बार में आपकी मेमोरी में लोड हो जाता है। अब वो डेटा चाहे थोड़ा सा हो या फिर बहुत बड़ा डेटा हो, लिस्ट व्यू का डेटा एक ही बार में आपकी मेमोरी में लोड हो जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हो कि अगर आपके डिवाइस की स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी कम है तो फिर ऐसी एप्लीकेशन जिसमें लिस्ट व्यू का यूज किया गया है वो यूज करने में आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर डेवलपर ने अपनी ऐप में लिस्ट व्यू का यूज ना करके रिसाइकलर व्यू का यूज किया है तो ये सभी डिवाइसेस के लिए फायदे की बात है। कैसे, इसको समझिए। जैसे कि मैंने कहा कि लिस्ट व्यू क्या करता है, एक ही बार में सभी डेटा को आपके मेमोरी में लोड करता है, लेकिन रिसाइकलर व्यू ऐसा नहीं करता। रिसाइकलर व्यू क्या करता है कि जितना डेटा आपके सामने डिस्प्ले करवाया जाता है उतना ही डेटा मेमोरी में प्रोसेस करता है। जैसे कि देखिए, अभी मेरे सामने इतना डेटा है, तो रिसाइकलर भी क्या करेगा कि मेमोरी में भी सिर्फ इतना ही डेटा लोड करेगा। फिर जैसे जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूंगा और स्क्रॉल करने के बाद मेरे सामने जितना डेटा होगा ये सिर्फ उतने ही डेटा को डिवाइस की मेमोरी में प्रोसेस करेगा, यानी कि उतना ही डेटा लोड करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि लिस्ट व्यू और रिसाइकलर व्यू इन दोनों में क्या अंतर है, तो आप जवाब दोगे कि रिसाइकलर व्यू क्या करता है कि जितना डेटा आपकी आंखों के सामने आप देख सकते हो, जितना आपके डिवाइस पे डिस्प्ले हो रहा है उतना ही डेटा मेमोरी में लोड करता है। लेकिन जो लिस्ट व्यू है वो सभी डेटा को एक ही बार में लोड कर देता है। आपने देखा होगा कि यूट्यूब, फेसबुक इस तरह की जो एप्लीकेशंस है वो भी रिसाइकलर व्यू का यूज करते हैं। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते हो वैसे वैसे डेटा लोड होता है। अब जरा सोचो कि यूट्यूब रिसाइकलर व्यू का इस्तेमाल ना करता और सभी डेटा को, यानी कि आपके यूट्यूब का जो पेज होता है उसमें सभी डेटा एक ही बार में अगर लोड होता तो आपका इंटरनेट भी ज्यादा खर्च होता। और तो और अगर आपका फोन अगर लो स्पेसिफिकेशन का है तो शायद वो हैंग भी हो सकता था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने आपको ये क्लियर करवा दिया कि रिसाइकलर व्यू का क्या काम होता है। अब हम रिसाइकलर व्यू की एक कंप्लीट फंक्शनैलिटी को क्रिएट करने वाले हैं। तो आपको अपना 100% फोकस इस वीडियो में रखना होगा, क्योंकि इसका एक एक स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं हम एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ। यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करके एक फाइल सेव करके रखी है जिसमें हम कंप्लीट रिसाइकलर व्यू को क्रिएट करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और आपने अगर मेरे स्टेप्स को ध्यान से सुन लिया और समझ लिया तो आपको फिर कभी रिसाइकलर व्यू में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने क्या किया कि नोटपैड में इसके स्टेप्स लिख लिए हैं। देखिए, सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, रिसाइकलर व्यू को ऐड करेंगे। और रिसाइकलर व्यू को ऐड करने के बाद उसको एक्टिवेट करना भी जरूरी है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हम गूगल से डिपेंडेंसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जब तक आप डिपेंडेंसीज को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे रिसाइकलर व्यू एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये है स्टेप 1। देखिए, मैं क्या करता हूँ, एंड्रॉयड स्टूडियो में जाता हूँ और XML में जाकर यहाँ पर मैं रिसाइकलर व्यू को ऐड करता हूँ। तो मैं जाता हूँ कोड में और मुझे इस टेक्स्ट व्यू की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। और ये जो हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट है मैं इसी को रिप्लेस करता हूँ रिसाइकलर व्यू के साथ। तो मैंने यहाँ पर लिखा रिसाइकलर व्यू इस तरह से। यहाँ पर मैंने रिसाइकलर व्यू को तो इस तरह से क्रिएट कर दिया। आप डिजाइन पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पहले कंस्ट्रेंट लेआउट था, उसकी जगह पर अब रिसाइकलर व्यू है। तो हमने क्या किया, इतना सा स्टेप कंप्लीट किया है सिर्फ। अब हम डिपेंडेंसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं जाऊँगा गूगल पर और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा रिसाइकलर व्यू डिपेंडेंसी। और यहाँ से जो developer.android.com की वेबसाइट है इसको मैं क्लिक करके ओपन करूंगा। तो स्टूडेंट्स, इसको आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पर आप देखो, यहाँ लिखा हुआ है डिक्लेयरिंग डिपेंडेंसीज। और यहाँ पर जो डिपेंडेंसीज है आपको क्या करना है कि ये जो ऊपर वाली लाइन है इम्प्लीमेंटेशन लिखा हुआ है इसको आप कर लोगे कॉपी, वापस से आओगे एंड्रॉयड स्टूडियो में और फिर ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर build.gradle ये जो मॉड्यूल वाली फाइल है इसको ओपन करोगे और उस डिपेंडेंसीज को आप यहाँ पर पेस्ट कर दोगे।
इतना करने के बाद आप सिंक नाउ कर दोगे तो ये फाइल अपडेट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ और कुछ भी नहीं करना, तो मैं इस फाइल को क्लोज कर दूंगा। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। मैंने रिसाइकलर व्यू के अंदर डिपेंडेंसीज को इम्प्लीमेंट कर दिया। क्लियर? तो अब है हमारा स्टेप 2, जिसमें मैं क्या करूँगा, एक लेआउट डेटा को क्रिएट करूँगा और इस लेआउट डेटा के अंदर मैं इन 3 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँगा। देखिए मैं किस तरह से करता हूँ, ये बहुत ही आसान है। मैं जाता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो में और लेआउट डेटा को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ रिसोर्सेज पर क्लिक करूँगा और ये जो लेआउट लिखा हुआ है इस पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से न्यू और लेआउट रिसोर्स फाइल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं स्मॉल लेटर में टाइप करूँगा लेआउट डेटा और ओके। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो लेआउट डेटा डॉट XML नाम से एक फाइल क्रिएट हो गई। अब इस फाइल के अंदर मुझे क्या करना है, इन 3 कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस XML फाइल के कोड में आऊँगा और यहाँ से कंस्ट्रेंट लेआउट को रिमूव करके मैं लिखूँगा लीनियर लेआउट कंपोनेंट, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर लीनियर लेआउट वाला कंपोनेंट तो इम्प्लीमेंट हुआ। अब बारी है इन दोनों की, टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू। तो देखिए ये मैं कैसे करता हूँ, मैं इसकी डिज़ाइन में आऊँगा और यहाँ से मैं एक इमेज व्यू को ड्रैग करूँगा। लेकिन एक मिनट, इमेज व्यू को ड्रैग करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो एक इमेज है DP नाम से, इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर ड्रॉएबल के ऊपर क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। आपको याद रखना है इस ड्रॉएबल पर राइट क्लिक करना है और पेस्ट करके ओके कर देना है। ओके, इसके बाद मैं इमेज व्यू को ड्रैग करूँगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स वो DP वाली पिक यहाँ पर है, मैं इसको सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा इस तरह से। अब मैं इसकी हाइट एंड विड्थ को सेट कर देता हूँ। तो मैंने लिखा विड्थ 85 dp और हाइट होगी 85 dp। तो मैंने कुछ इस तरह से इसकी हाइट को डिफाइन कर दिया। अब मैं इस इमेज व्यू के अंदर कुछ मार्जिन भी लगाना चाहता हूँ। तो मैं इमेज व्यू पर क्लिक करके यहाँ पर टाइप करूँगा मार्जिन। मुझे इसकी चारों दिशाओं में मार्जिन लगानी है, तो मैं क्या करूँगा, लेआउट मार्जिन पर क्लिक करके यहाँ पर टाइप करूँगा 8 dp। तो इसकी चारों तरफ 8 dp जितना मार्जिन हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इमेज व्यू को भी इम्प्लीमेंट कर दिया। अब बारी है टेक्स्ट व्यू की। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करूँगा टेक्स्ट व्यू को। अब मैं इस टेक्स्ट व्यू में भी मार्जिन लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मार्जिन 8 dp। ठीक है, मुझे उसकी साइज़ बढ़ानी है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइज़ और 20 sp। ठीक है इतना। तो यहाँ पर हमारा लेआउट वाला काम भी कंप्लीट हुआ। अब तक हमने सिर्फ 2 स्टेप किए, रिसाइकलर व्यू को क्रिएट करके उसके अंदर डिपेंडेंसीज को इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद लेआउट डेटा नाम की जो XML फाइल क्रिएट हमने की उसके अंदर मैंने इन 3 चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। तो आई होप कि आपको ये दोनों स्टेप समझ में आए होंगे। अब बारी है स्टेप नंबर 3, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, एडेप्टर क्लास। इस एडेप्टर क्लास को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। मैं क्या करूँगा कि इसकी एक फाइल क्रिएट करूँगा और इस फाइल के अंदर मैं एडेप्टर और होल्डर इन दोनों को एक्सटेंड्स करूँगा। अब देखना ध्यान से मैं किस तरह से करता हूँ। और हाँ, याद रखना ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमें एक ऐसी लिस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करता हूँ, इस पैकेज पर राइट क्लिक करके यहाँ से जाऊँगा न्यू में और यहाँ से मैं जावा क्लास को सिलेक्ट करूँगा और एक फाइल क्रिएट करूँगा अडेप्टर क्लास, या फिर अगर आप चाहो तो इसको सीधा सीधा सिर्फ अडेप्टर भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको नेम दिया अडेप्टर। अब ये जो क्लास अडेप्टर वाली फाइल है इसके अंदर मैं रिसाइकलर व्यू का अडेप्टर एक्सटेंड्स करूंगा। देखिए किस तरह से मैंने लिखा एक्सटेंड्स और अडेप्ट। देखिए यहाँ पर सजेशन आ गया, मैंने टैब बटन को प्रेस कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक एरर आ रहा है, इसको हम थोड़ी देर बाद सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि जिस तरह से मैंने एडेप्टर को एक्सटेंड करवाया उस तरह से मैं एक व्यू होल्डर को भी एक्सटेंड करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करूँगा, क्लास माई होल्डर एक्सटेंड्स व्यू होल्डर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने एडेप्टर को भी एक्सटेंड करवा लिया और व्यू होल्डर को भी एक्सटेंड करवा लिया। अब देखिए व्यू होल्डर वाली जो एरर है इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्रिएट कंस्ट्रक्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। अब ये मैंने कंस्ट्रक्टर क्यों क्रिएट किया आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले ये देखिए नॉट नल के ऊपर भी एक एरर है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये एरर सॉल्व हो गई। अब देखिए ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक रेफरेंस क्रिएट करेगा।
किसका रेफरेंस क्रिएट करेगा? जो हमारा डेटा है ये वाला इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू, यानी कि ये जो पूरी एक रो है इसका एक रेफरेंस क्रिएट करेगा। ये कंस्ट्रक्टर किस तरह से क्रिएट करेगा वो भी आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लेआउट में क्या क्या क्रिएट किया है, एक इमेज व्यू है और एक टेक्स्ट व्यू है। मैं काम करता हूँ इन दोनों को कुछ आईडी दे देता हूँ। तो इमेज व्यू की आईडी में मैं लिखता हूँ डीपी रिफैक्टर और टेक्स्ट व्यू की आईडी में मैं लिखता हूँ टीवी यानी कि टेक्स्ट व्यू। तो मैंने इस तरह से कुछ सिंपल सी आईडी दी डीपी और टीवी। अब मैं वापस से आता हूँ एडेप्टर वाली फाइल में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ इमेज व्यू डीपी और टेक्स्ट व्यू टीवी। तो अब मैं यहाँ पर इन दोनों को फाइंड व्यू बाय आईडी करवा लेता हूँ। तो मैंने लिखा फाइंड व्यू बाय आईडी resources.id.dp, ठीक है, और इसको मैं रखवा लेता हूँ डीपी के अंदर। तो देखिए ये अभी हमें एक एरर दे रहा है। अब मैंने इसको यहाँ पर फाइंड व्यू बाय आईडी किया है, तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसकी कास्टिंग करूँगा इमेज व्यू के साथ, क्योंकि डीपी में क्या है हमारा इमेज व्यू। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखता हूँ इमेज व्यू और ब्रैकेट के बाहर में लिखता हूँ आइटम डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, इस तरह से। और यही तरीका मैं अपनाऊंगा टीवी के लिए यानी कि टेक्स्ट व्यू। तो मैंने यहाँ पर लिखा टीवी फाइंड व्यू बाय आईडी, इसको रख लिया टीवी के अंदर और ब्रैकेट्स में मैं लिखता हूँ टेक्स्ट व्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हमने स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग है। अब मुझे ज़रूरत है ऑन क्रिएट और ऑन बाइंड मेथड की, यानी मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो देखिए ये मैं किस तरह से करूँगा। तो ऑन क्रिएट और ऑन बाइंड मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर माई होल्डर को सिलेक्ट करूँगा। तो माई होल्डर किसके अंदर है? तो माई होल्डर जो है वो एडेप्टर क्लास का मेंबर है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा एडेप्टर डॉट माई होल्डर, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर मैं इस एरर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इस रेड आइकन पर क्लिक करूंगा और इम्प्लीमेंट मेथड्स कर दूंगा और इन तीनों ही को सिलेक्ट रहने दूंगा और ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे ऑन क्रिएट और ऑन बाइंड मेथड मिल चुके हैं, जैसे कि मैंने इस नोटपैड फाइल में लिखा था, जिसके अंदर अब हम आगे का काम करने वाले हैं। बट वेट, आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा। वो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, हमारे वो जो मेंबर्स है जो हमें मोबाइल की स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे उन सबको इनिशियलाइज करवाएगा। तो मेंबर्स के जो नाम है वो तो जाहिर सी बात है स्ट्रिंग में होंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग माई मेंबर्स। तो माई मेंबर्स नाम का मैंने एक एरे क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ पर करता हूँ राइट क्लिक, जनरेट और कंस्ट्रक्टर। तो देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ओके। तो इसने हमारे लिए एक कंस्ट्रक्टर तैयार कर दिया। ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, हमारे मेंबर्स को इनिशियलाइज करवाएगा। किस तरह से करवाएगा ये आपको लास्ट में पता चल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं ऑन क्रिएट मेथड की। ये ऑन क्रिएट मेथड क्या करेगा, हमने जो लेआउट डेटा क्रिएट किया है इस लेआउट डेटा के व्यू को यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। आई रिपीट, ऑन क्रिएट मेथड क्या करेगा, हमारे लेआउट डेटा के व्यू को क्रिएट करेगा इन्फ्लेटर का यूज करके। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेआउट इन्फ्लेटर, इसके बाद यहाँ पर इन्फ्लेटर। देखिए एंड्रॉइड स्टूडियो में एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, हमारा आधे से ज़्यादा काम तो ये एंड्रॉइड स्टूडियो खुद ही कर देता है। जैसे कि मैं एक बटन प्रेस करता हूँ और मुझे पूरा सजेशन मिल जाता है। तो आपको ये सारा कोड याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको क्या याद रखना है, इसके बस कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद व्यू को पास करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा व्यू इक्वल टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिसोर्सेज डॉट लेआउट। अब मैं यहाँ पर उस फाइल को पास करूँगा जिसके अंदर हमारी व्यू यानी कि हमारी डिज़ाइन रेडी है। तो हमारी डिज़ाइन कहाँ पर है, लेआउट डेटा डॉट XML वाली फाइल यहाँ पर, और इस फाइल का नाम क्या है, लेआउट डेटा। तो रिसोर्सेज डॉट लेआउट, इसके अंदर मैं पास करूँगा लेआउट डेटा वाली मेरी फाइल को, कॉमा पेरेंट कॉमा फॉल्स। बस इतना सा काम करना है और ऑन क्रिएट मेथड क्या करेगी, आपके व्यू को क्रिएट कर देगी। अब मैं लास्ट में क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा रिटर्न, और उसको रिटर्न करवा दूंगा। तो मैंने लिखा न्यू माई होल्डर और इसके अंदर मैंने पास किया व्यू को, ठीक है। तो यहाँ से हमारा व्यू रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने जो रिटर्न करवाया वो आएगा यहाँ पर इस ऑन बाइंड के अंदर,
और यहाँ पर मैं ऑन बाइंड को समझाऊंगा कि तुम्हें किसके अंदर डेटा रखना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये रिटर्न कर रहा है व्यू को ऑन बाइंड में, और ऑन बाइंड में ये कहाँ पर आएगा, इस होल्डर में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ होल्डर डॉट मुझे अपना डेटा कहाँ पर किस एलिमेंट के अंदर सेट करना है। तो मुझे टेक्स्ट व्यू में सेट करना है, तो मैंने टीवी को सिलेक्ट किया। ये टीवी हमारा आईडी नेम है टेक्स्ट व्यू का। डॉट सेट टेक्स्ट, और इस सेट टेक्स्ट के अंदर मैं माई मेंबर्स नाम के एरे को स्टोर कर दूंगा। क्योंकि ये एक एरे है तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा पोजीशन, इस तरह से। अभी देखिए ये मैंने पोजीशन क्यों लिखा है, यहाँ पर मैंने माई मेंबर्स नाम का एरे क्यों पास किया है, आपको सब क्लियर हो जाएगा जब मैं फाइनली हमारे मेंबर्स को क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी कि मैंने यहाँ पर माई मेंबर्स क्यों लिखा है, यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया है। ये अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा जब मैं मेंबर्स को क्रिएट करूँगा। अब हमारे मेंबर्स की जितनी भी लेंथ है उसको रिटर्न भी तो करवाना है, तो मैं यहाँ पर लास्ट में लिखूँगा रिटर्न माई मेंबर्स डॉट लेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर मेंबर्स को सेट भी कर दिया और उनकी लेंथ भी रिटर्न करवा दी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे एडेप्टर का काम भी कंप्लीट हुआ। अब हम जाते हैं मेन एक्टिविटी में। तो स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने सबसे पहले क्या किया था, स्टेप 1 के अंदर रिसाइकलर व्यू को क्रिएट किया था इस XML फाइल, यानी कि ये जो एक्टिविटी मेन डॉट XML फाइल है, इस मेन फाइल के अंदर मैंने रिसाइकलर व्यू को क्रिएट किया था। मैं इस रिसाइकलर व्यू को आईडी दे देता हूँ RV। अब मैंने यहाँ पर आईडी इस वजह से दी क्योंकि मुझे इसे मेन एक्टिविटी में डिक्लेयर भी करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा रिसाइकलर व्यू RV, और यहाँ पर मैं करवाऊंगा फाइंड व्यू बाय आईडी रिसोर्सेज डॉट आईडी डॉट रिसाइकलर व्यू। इसको मैं रख लूँगा RV के अंदर, और मुझे इसका एक लेआउट मैनेजर भी सेट करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा RV डॉट सेट लेआउट मैनेजर न्यू लेआउट मैनेजर, और इसके अंदर पास कर दूंगा दिस। अब फाइनली स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर मेंबर्स को स्टोर करने जा रहा हूँ। इस लाइन को मैं यहीं पर रख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मेंबर्स को क्रिएट करने के लिए मैं एक एरे बनाऊंगा। मैंने लिखा स्ट्रिंग मेंबर्स इक्वल टू, मेंबर्स का नेम होगा नोबिता कॉमा डोरेमोन। मैं जल्दी से मेंबर्स को ऐड कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने मेंबर्स को भी ऐड कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब बस मुझे इन मेंबर्स को सेट अडेप्टर के माध्यम से हमारी एडेप्टर वाली फाइल में सेंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा RV डॉट सेट अडेप्टर, और इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू। अब मैं यहाँ पर अडेप्टर लिखूंगा। तो यहाँ पर अडेप्टर लिखने का मतलब क्या है कि मैं इन मेंबर्स को इस अडेप्टर में, यानी कि इस अडेप्टर वाली फाइल में सेंड करना चाहता हूँ। तो इस अडेप्टर के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा मेंबर्स। अब इसका फाइनल फ्लो स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझना, ये सारे मेंबर स्टोर हो जाएंगे इस मेंबर्स एरे में, और यहाँ पर रिसाइकलर व्यू के अंदर मैंने सेट अडेप्टर किया है, और यहाँ से मैंने एडेप्टर को कॉल किया है जिसके अंदर एक पैरामीटर है मेंबर्स। इस मेंबर्स के अंदर ये वाले मेंबर्स है। अब आते हैं हम एडेप्टर वाली फाइल में। तो यहाँ पर मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर का नेम क्या है, अडेप्टर। ये कौन सा अडेप्टर है, यही वो अडेप्टर है जिसके अंदर मैंने मेंबर्स को यहाँ से भेजा है, जो यहाँ पे रिसीव होंगे और इस कंस्ट्रक्टर के माध्यम से इनिशियलाइज होंगे इस वेरिएबल में। तो इस फाइल में फाइनली हमारे मेंबर्स भी स्टोर हो चुके। फिर जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि ऑन क्रिएट मेथड में हमारा व्यू क्रिएट होगा, वो रिटर्न होके ऑन बाइंड में आ जाएगा। ऑन बाइंड के अंदर टेक्स्ट व्यू में हमारे मेंबर्स स्टोर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट व्यू के अंदर मैंने लिखा है सेट टेक्स्ट, जिसके अंदर मैंने हमारे मेंबर्स को स्टोर किया है। तो ये जो माई मेंबर्स है उसके अंदर क्या है, उसी के तो अंदर मैंने इस कंस्ट्रक्टर के माध्यम से इस मेंबर्स को स्टोर करवाया है। तो देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पर टेक्स्ट व्यू के अंदर हमारे मेंबर्स भी स्टोर हो जाएंगे, उनकी लेंथ काउंट होकर रिटर्न हो जाएगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इतना करने के बाद अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। देखिए ये लिस्ट तो यहाँ पर प्रिंट हो रही है, लेकिन यहाँ पर इसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसकी हाइट को थोड़ा सा मैनेज कर लूँगा। किस तरह से, वो देखिए ये हमारा डेटा कहाँ पर है, डेटा लेआउट में, और इमेज और टेक्स्ट वाला जो कंटेंट है वो किसके अंदर है, इस लीनियर लेआउट कॉम्पैक्ट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो लीनियर लेआउट कॉम्पैक्ट है इसको यहाँ से क्लिक करके इसकी हाइट में सिलेक्ट कर दूंगा रैप कंटेंट।
यानी जितना कंटेंट होगा उस हिसाब से ये अपने आप अपनी हाइट मैनेज कर लेगा। तो बस ये वाली सेटिंग्स आपको कर देनी है। इसके बाद जब आप इसको रन करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट प्रिंट होगा। देखिए मैंने किया इसको रन और अब देखिए, ठीक है, अब ये हमें बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट दे रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, किस तरह से हमने रिसाइकलर व्यू का इस्तेमाल करके एक कंप्लीट फंक्शनैलिटी को क्रिएट किया। अब ये फंक्शनैलिटी क्या करेगी, जितना डेटा आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है उतना ही डेटा आपकी मेमोरी में लोड करेगी। तो ये बेनिफिट होता है रिसाइकलर व्यू इस्तेमाल करने का। जब आप फ्यूचर में अपने लिए कोई एप्लीकेशन को डेवलप करोगे तो मेरी एक बात को याद रखना, आप लिस्ट व्यू का इस्तेमाल ना करके रिसाइकलर व्यू का इस्तेमाल करोगे। वैसे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने लिस्ट व्यू को भी पढ़ाया था, क्योंकि भले ही आप लिस्ट व्यू को इस्तेमाल करो या ना करो ये बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट एंड्रॉइड डेवलपमेंट हम बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मैं आपको लिस्ट व्यू पढ़ाता ही ना तो आपको पता कैसे चलता कि लिस्ट व्यू और रिसाइकलर व्यू इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो लिस्ट व्यू की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कभी कभी छोटे कंटेंट में आपको लिस्ट व्यू का भी यूज करना होगा। तो अब तक आपने अगर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लीज इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना हो। और इस चैनल पे मैंने और भी बहुत से वीडियोस बना करके रखे हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे C++, जावा, पाइथन, SQL विद PDF नोट सब कुछ अवेलेबल है और सबका सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।